कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक एक और नए व्लॉग में। सो भाई बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। कल सैलरी आई थी और आज भाई कुछ नहीं है हाथ में यार। ऐसा क्यों होता है यार? ये सिर्फ मेरे साथ होता है कि तुम सबके साथ ऐसा होता है? साले पैसे बचे ही नहीं यार। भाई बहुत खर्चे हैं यार, बहुत खर्चे हैं। और जो लोग सोचते हैं कि दुबई में रहना इजी है, सो आज की ये वीडियो उनके लिए होगी। सो भाई अगर आप दुबई में हो, दुबई में हो और आप एक अच्छे खासे पैसे भी कमाते हो, यहाँ के बेसिस पे नहीं, इंडिया के बेसिस पे, क्योंकि आपको आखिरी में पैसे घर ही भेजने हैं। और घर भेजने के बाद अगर आपकी सैलरी अपनी, तो क्या बताऊँ, मतलब अब मेरी अगर 10 रुपये सैलरी है मान लो, तो मैं उसमें से अगर चार चार रुपये मैं घर भेजता हूँ, 4-5 लगा लो। तो यहाँ पे खर्चे कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर खाने खाने के पैसे मेरे हैं 10,000 रुपये खाने के, सिर्फ खाना खाने के। यहाँ पर कुकिंग अलाउड ही नहीं है, मैं बता चुका हूँ। सो यहाँ पे खाने के पैसे लगते हैं काफ़ी। तो 10,000 वो लगा लो, 10,000 मतलब 6 लगा लो। 4 रुपये मान लो मैंने घर भेजे, 2-3 दिरहम मेरे मान लो इसके लग गए खाने के। अब उसमें रिचार्ज भी होगा, है ना। 10 रुपये का भूल जाओ, वो मैच नहीं कर रहा अभी, पर मैं पैसे बोलता हूँ। मेरे खाने के 350 दिरहम मेरे सिर्फ खाने खाने के हैं। प्लस मेरा क्या बोलते हैं, जो खर्चा होता है बाहर एटीएम जाने का, क्योंकि यहाँ से बहुत बाहर है ना। फिर अगर एक महीने में हम एक बार जाते हैं बाहर, तो बाहर चले गए, बाहर ही खाना खा के आते हैं, है ना। तो उसके खर्चे अलग हैं। और कभी मान लो थोड़ी दूर चले गए, तो यहाँ पे टैक्सी के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अपने वहाँ क्या होता है कि ऑटो पकड़ो 10-20-30 रुपए, है ना, और चल पड़ो, बस पकड़ लो। यहाँ नहीं है भाई ऐसा। यहाँ पे टैक्सी का जो वो होता है ना मीटर, वो नंबर सेकंड के हिसाब से पड़ता है भाई। इतना चलेगा इतना सा, और वो रेट पैसे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। सो बहुत स्पीड में बढ़ता है यहाँ पे, बहुत तेज़ होता है यहाँ का मीटर। और दूसरा ये है कि रिचार्ज वाईफाई चाहिए। वाईफाई सिर्फ इस रूम तक ही चलता है, बाहर जाओगे तो अलग सिम में चाहिए रिचार्ज, तो वो खर्चे अलग हैं। बाकी ओबियसली आप यहाँ रहोगे, चाय वाय पियोगे, जैसे हमने तो ये सामान लेके आए हैं। ये तो होगी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। ये तो चलो एक बार ले आए, बार बार नहीं लेके आना पड़ेगा। पर इसके दूध, चीनी, कॉफ़ी, चाय, स्नैक्स, ये सब चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना। और हर एक चीज़ में खर्चा है। कभी साबुन ख़त्म हो गया, कभी ये ख़त्म हो गया, कभी तेल ख़त्म हो गया सर पे लगाने का, कभी कोलगेट ख़त्म हो गया। सो बहुत खर्चे हैं भाई, है ना। सो खर्चे बहुत हैं यार। और जो उसमें से बचता है फिर वो हम घर भेजते हैं। तो मान लो मैं 20-25 हज़ार रुपये में घर भेज देता हूँ, है ना। और अगर 20-25 हज़ार ही कमाने हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने आए, ये भी है। 20-25 हज़ार रुपये इतने खर्चे, उसके बाद ताबड़तोड़ काम करना पड़ता है। छुट्टी कोई नहीं होती, सब ओवर टाइम करना पड़ता है। डेली 12 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद भी इतने सैलरी मिल रही है, इतनी सी सैलरी मिल रही है, और उसमें भी खर्चा नहीं हो पाता पूरा, है ना। अभी तो मेरी कोई फैमिली नहीं है, फैमिली इन द सेंस बीवी बच्चे नहीं है, मम्मी पापा हैं, भाई है, वो है ना। तो वो लोग ही कमा रहे हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं सेव हो जाता है या उन पे लग जाता है। तो खर्चा उस इंडिया में कम है। मेरा कहने का मतलब है कि जब मेरा परिवार बढ़ेगा, जब मेरे बीवी बच्चे आएंगे, बीवी आएगी, फिर बच्चे तो आते ही रहेंगे।
आएंगे, बच्चे आएंगे। सो तब तो कैसे चलेगा भाई, तब नहीं हो पाएगा भाई। तो मेरी यहाँ सैलरी मैं बताता हूँ, मेरी यहाँ पे 40+ है, 40,000। मतलब यहाँ पे नहीं, जब वहाँ के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 40-45+ है मेरी। पर मैं घर पे 20-30 ही भेज पाता हूँ, 30 मैक्स। 20 मतलब उसकी आधी सैलरी तो मेरी यहीं पे ख़त्म हो रही है। मतलब बहुत अजीब बात है यार, है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पंगा है खाने का। अरे यार ये पीछे सामान दिख रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा मेन खर्चा है खाने का, क्योंकि खाने में बहुत पैसे लगते हैं भाई। देन उसके बाद मैंने बताया आपको, रिचार्ज हो गए, ये हो गए, वो हो गए। कभी आपका खुद का मन करेगा कुछ खाने का, आप वो सब खाओगे, है ना। कभी मान लो आपको घर पे ज़्यादा पैसे भेजने हैं, क्योंकि आप हर बार सेम पैसे नहीं भेज सकते। कभी आप मान लो कि आपने एक अमाउंट जो आप हर महीने भेजते हो वो भेजा, बट उससे भी कभी कभी खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, या वो कम लगते हैं, या कुछ नई चीज़ करते हो घर पे, घर बना रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो आपको ज़्यादा पैसे भेजने पड़ते हैं। या आपने घर भेज दिए तो थोड़े अपने पास रख लिए, है ना। तो बहुत खर्चे हैं यार, बहुत खर्चे हैं यहाँ पे। बट दिमाग लगा के, मैं तो दारू दूर नहीं पीता, सिगरेट वगैरह कुछ नहीं पीता मैं, तो मेरे खर्चे वर्चे थोड़े बच जाते हैं इसी चक्कर में। बाकियों के बहुत खर्चे होते हैं भाई, है ना। जर्दा खाते हैं, शिखर खाते हैं लोग, मैं ये सब कुछ नहीं करता। सो बाकियों के इसमें खर्चे हो जाते हैं, अपने हाथ में खर्चा मेन थिंग वो है। और सबको मैं ये कहूँगा भाई, कि अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जितने भी आप पैसे कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा बचाए, अपने बैंक में सेव करें। क्योंकि भाई जब आपकी एज बढ़ जाएगी, मैं तो अभी 21 साल का हूँ, है ना। तो 21 साल की एज में मेरे को पता है भाई, मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे मैं कल को ख़त्म कर दूंगा उसको, है ना, पर वो तभी भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मांगना। अब मेरी अगर जितनी सैलरी है, अब मेरे को मान लो आईफोन ख़रीदना है, तो मेरी जितनी सैलरी है वो चाहिए मेरे को, और उसके अगले महीने सैलरी चाहिए। मैं आईफोन ले आया, मेरे सपने पूरे हो गए, एक ही ज़िंदगी है, ये मैं बोलूँगा। पर जो मेरे घर वाले हैं वो भी तो पैसों का इंतजार करेंगे। सो अब वो भी, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अब मैं जिद करके बोल दूँ मेरे को चाहिए 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 चाहिए, तो वो भी क्या बोलेंगे कि पैसा कमा रहा है, लेन दो। पर मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप जो घर पे पैसे भेजते हो वो भेजो, अपने खर्चे में से कुछ पैसे बचा लो, या जब जितने पैसे भेज रहे हो उसमें एक 100-50 कम भेजो, अपने अपने पास सेव रखो। जिससे क्या होगा कि आपके पास भी एक सेव अमाउंट होगा। कुछ नहीं खरीदना, मत खरीदो, आगे जाके आप ये काम आएगा। सो जब आप कुछ नई चीज़ खरीदोगे, एग्जाम्पल आईफोन खरीदोगे, सो आपने घर ही पैसे भेज दिए, घर वालों को नहीं पता, तो आपने अपने शौक ही पूरे कर लिए। सो ऐसा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, दिमाग से करो। और हाँ, पैसे बहुत कम है, मेरे कम है, बाकियों की सैलरी अच्छी है, हमारी सैलरी नहीं है भाई। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।